वृषभ लग्न में, वृषभ लग्न में चंद्रमा का फल, ठीक है, वृषभ लग्न में चंद्रमा का फल। कि किस घर पे बैठा हुआ वृषभ लग्न में चंद्रमा कैसा काम करेगा, ठीक है। तो वृषभ लग्न तो वृषभ ही आएगा, 6 7 8 9 10 11 12 और ये 1, ठीक है, वृषभ, वृषभ, ठीक है। अब देखिए, हेलो 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 हेलो, हाँ साउंड आ रहा है पूरा। अब बात करते हैं वृषभ लग्न में चंद्रमा। तो जो वृषभ लग्न है, इसे यहाँ पे ब्लैक अक्षर से लिखेंगे, अच्छा लगेगा। देखिए, वृषभ लग्न के स्वभाव के बारे में मैंने पढ़ाया हुआ कि वृषभ लग्न जो होता है देखने में सुंदर होता है, शुक्र ग्रह है, प्लस स्थिर लग्न है। स्थिर, पहला फर्स्ट लग्न जो होता है मेष लग्न, वो चर लग्न होता है, चलने फिरने वाला। द्वितीय लग्न होता है स्थिर लग्न, स्थिर का मतलब समझ रहे, टिकाव वाला, रुका हुआ। और तीसरा लग्न होता है, जो भी होता है द्विस्वभाव, उसका लग्न का स्वभाव होता है द्विस्वभाव, मतलब इधर भी उधर भी, वो थोड़ा सा भटकाव वाला होता है। तो वृषभ लग्न में चंद्रमा का फलादेश, ठीक है, फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ चंद्रमा, फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ चंद्रमा उच्च का माना गया वृषभ लग्न में। सेलिब्रिटी बना देगा, सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी का मतलब समझ रहे हो, एक तो शुक्र बैठा है उसके ऊपर, चंद्रमा उच्च का, और चंद्रमा जो होता है ना बहुत सुंदर होता है, शुक्र से भी ज्यादा सुंदर होता है, ये भी बता दूंगा। तो कभी किसी व्यक्ति के अगर वृषभ लग्न में चंद्रमा बैठ जाए, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री के कारखानों का मालिक, गलती से अगर यहाँ केतु बैठ जाए, गलती से अगर यहाँ केतु बैठ जाए चंद्र के साथ केतु, तो बहुत बड़ा प्रोपराइटर, जैसे कह सकते हैं अनंत अंबानी, ऐसा कह सकते हैं, या उससे भी बड़े बड़े, जैसे राधिका मर्चेंट जो उसकी वो है बहन है, एक वो है उसके अनंत अंबानी की बहन भी है ना कोई, वो भी बहुत बड़ी वो है, मतलब। तो ऐसा अगर केतु यहाँ बैठ जाए उच्च की राशि पे, तो चंद्रमा खुद की उच्च की वृष की राशि पे बैठा हुआ बहुत शानदार होता है। व्हाइट कपड़े, क्रीम कलर के कपड़े पहनने वाला, हमेशा राजनीतिक क्षेत्र में बहुत उच्च लेवल का व्यक्ति, जन्मजात, ये भी बता दूं, चंद्रमा अगर उच्च का इस घर पे बैठा हो, ठीक है, चंद्रमा अगर उच्च का, हेलो हेलो हेलो, आ रही आवाज, ठीक है, इसको थोड़ा बैक कर लेते हैं। चंद्रमा अगर उच्च का इस घर पे बैठा हो, तो मैं क्या कह रहा हूं, जन्मजात, जन्मजात राजयोग, बहुत बड़ा राजयोग, क्योंकि चंद्रमा उच्च का प्लस बहुत बलवान, राजनीतिक क्षेत्र में माना जाना, और बता दो टीवी का माना जाना कलाकार, लड़कियों में, स्त्रियों में और पुरुष में भी बोल सकते हैं। जैसे हमने ये छोटी छोटी उम्र के बच्चे देखे, जवान, क्यूट क्यूट से प्यारे प्यारे से बच्चे, जो बड़ी छोटी उम्र में टीवी एक्टर कलाकारों में आ जाते हैं, तो उस टाइप का चंद्रमा उच्च का अगर वृष लग्न में, तो बहुत शानदार व्यक्तित्व, शानदार मतलब समझ रहे हो, पैसे वाला, लग्जरियस लाइफ वाला, मतलब करोड़ों की गाड़ी में घूमने वाला, करोड़ों की तो बात क्या करें, मतलब सोच लो कि 20-25 लाख की गाड़ी में कम से कम घूमने वाला, अगर वृष लग्न का चंद्रमा लग्न में बैठा हो, बहुत शानदार जीवन होता है, बहुत उच्च विचार होते हैं। कोई पत्रकार, शिक्षा विभाग में बहुत उच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, कोई मतलब बहुत अच्छा लेवल देता है ऐसा चंद्रमा, शुक्र की राशि पे उच्च का अगर चंद्रमा बैठ जाए। पहली बात तो देखो, अगर मैं कहता हूं कि मान लो कि कुंडली में कोई कालसर्प दोष है, श्रापित चाट है, मान लो कि पितृ दोष लगा हुआ है, शनि वनि की भी दृष्टि है, कोई दूषित चाट है, तो उच्च लेवल नहीं भी होगा तो आदमी देखने में स्मार्ट, सुंदर, समझ रहे हो, बहुत बढ़िया, अच्छा माना जाता है। वृष लग्न में बैठा हुआ चंद्रमा बड़ा अच्छा शानदार माना जाता है, ठीक है। उच्च का चंद्रमा, रहन सहन ठाट बाट, भिखमंगा होते हुए भी ठाट बात एक हाईफाई होगी, भिखमंगा होते हुए भी ठाट बाट हाईफाई होगी। यहाँ से चंद्रमा, यहाँ से पराक्रम के घर का मालिक है उच्च का, जीवन में खुद का एक ब्रांड बनेगा ही बनेगा आदमी, मतलब ये जो भी जिस भी व्यक्ति का इस टाइप का चंद्रमा होता है, वह अपने लेवल पे नाम कमाएगा ही कमाएगा, अपने लेवल पे। माँ बाप का तो जो मिल गया, ठीक है। बाकी चंद्रमा पराक्रम के घर का कारक भी हो गया यहाँ पे ये चंद्रमा, तो ये जरूर कुछ ना कुछ अपना एक ऐसा काम चालू करेगा जिसके बलबूते पे वो अपने एक अलग से नाम, ब्रांड हासिल करेगा, जीवन में नाम हासिल करेगा, ठीक है। ये चंद्रमा, चंद्रमा पराक्रम के घर का मालिक है, तो जीवन में खुद का काम जरूर कुछ ना कुछ करेगा। उच्च का चंद्रमा ऐसे पराक्रम, पराक्रम मतलब समझ रहे हो, खुद का पराक्रम माने खुद का ऐसा दिखाने वाला कोई काम जिससे उसका नाम हो, एम हो, फेमस हो, समझ रहे हो। तो जो भी कुछ ऐसा काम करेगा, जैसे प्रोडक्शन हाउस बोल सकते हैं, बहुत बड़ा खुद का प्रोडक्शन। अच्छा, चंद्रमा उच्च का मैं पहले बता दूं, शुक्र की राशि वाले लोग ही ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया हो गया, और आपका एंकर है जितने सुंदर सुंदर, अंजना त्रिपाठी हो गई, वो जो भी है, वो क्या नाम है उसका, अंजना ओम कश्यप जो है आज तक वाली, या और भी सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया, जो से कह सकते हैं कोई वो सुंदर सुंदर स्मार्ट जो लड़कियां, लेडीज होती है ना, बड़ी सुंदर, वो चंद्रमा उच्च का होता है लोगों का।
अब ये खुद का ब्रांड, खुद का कोई काम खुद तो चालू करेगा। अब चंद्रमा की यहाँ पे नीच की दृष्टि, चंद्रमा की इस घर पे नीच की दृष्टि, तो हस्बैंड जो है इसका, एक तो शरीर स्वास्थ्य से गोल मटोल, थोड़ा बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मिलेगा, सुंदर नहीं होगा, स्मार्ट नहीं होगा। अब आप लोगों ने देखा होगा जो लड़कियां बड़ी सुंदर होती है उनके हस्बैंड साले आड़े टेढ़े से होते हैं, काले कुल्लेटे, गोल मटोल। अब देख लो उसकी पत्नी, देख लो अनंत अंबानी की जो वो वाइफ है, साला अनंत अंबानी कह सकते हैं ये गोल मटोल है, और उसकी पत्नी कह सकते हैं कि चंद्रमा उच्च का हो सकता है, जो उसकी वाइफ है राधिका, जिससे शादी हुई चंद्रमा, उसकी अनंत अंबानी, समझ रहे। तो यहाँ ये जो है पहली बात, इसका हस्बैंड गोल मटोल चेहरा होगा, आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी होंगी, लाल होंगी, समझ रहे हो, शरीर गोल मटोल होगा, मतलब कहीं का नहीं, ना बहुत ज्यादा सुंदर होगा देखने में, ना मतलब थोड़ा सा शरीर बहुत अच्छा नहीं होगा, ठीक है। और मंगल जो है वो 12वें घर का है, तो ऐसे व्यक्तियों का जो उच्च का चंद्रमा होता है तो ये अपना स्टार्टअप चालू करते हैं, और मंगल जो सप्तम भाव नीच दृष्टि से देख रहा है, और मंगल 12वें घर का भी है, तो इन्हें अपना स्टार्टअप चालू करने के बाद कई बार झटके भी खाने पड़ते हैं, नुकसान भी खाने पड़ते हैं, ये भी बता दो, ठीक है। नुकसान भी कई बार खा लेते हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पे मारक हो गया, मारक भी है और 12वें का मालिक भी है, व्यय के घर का, तो ये जो सप्तम भाव है इसमें थोड़ी तकलीफ रहेगी। हस्बैंड के संबंधित जो रिलेशन होंगे, रिलेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब कह सकते हैं, रिलेशन बहुत बढ़िया नहीं रहेगा, रिलेशन में थोड़ी सी तकलीफ रहेगी, ठीक है, रिलेशन में। और उसके बाद व्यापार में भी थोड़ा सा कभी कभार नुकसान होने का भी योग बनेगा, क्योंकि 12वें घर का भी मंगल मालिक है, और चंद्रमा का, वैसे तो मंगल आपका ये है, इसका मित्र है, चंद्रमा का मित्र है, समझ रहे हैं, पर फिर भी इस शरीर में क्योंकि उच्च का जो शुक्र है यहाँ पे लग्न है, तो उसका मंगल शत्रु, चंद्रमा का तो मित्र है, पर मंगल जो है चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि से वृश्चिक के लिए, तो लगभग मैं आपको बताऊं इसके हस्बैंड के लिए मीडियम समझ लीजिए, पर मंगल शुक्र के लग्न में 12वें घर का कारक है, तो बहुत अच्छा नहीं बोलेंगे, समझ लो। सुनिए मैं एक बात और बता दूं, चंद्रमा शुक्र की राशि पे, वृष राशि पे उच्च का माना जाता है, ठीक है, तो ये यहाँ पे शुक्र की राशि पे उच्च का अच्छा काम करेगा, ठीक है। और एक चीज और बोल दे, तो शुक्र की राशि पे चंद्रमा पता है क्या करेगा, सास बहू में लफड़ा झगड़ा तो कराएगा, सास बहू में लफड़ा झगड़ा कराएगा, प्लस थोड़ा अस्थमा की बीमारी, उच्च का चंद्रमा होने, चंद्रमा जब बहुत ज्यादा उच्च का हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा मन से जो है ना, बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, बहुत ज्यादा ही सोच लेते हैं, एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग वाले होते हैं ऐसे व्यक्ति, बहुत ज्यादा सोच लेते हैं दूसरे के खिलाफ, कि दूसरों के लिए कि ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत ज्यादा। तो हस्बैंड से थोड़ा सा रिलेशन डिस्टर्ब होगा, हस्बैंड से ओवर थिंकिंग ज्यादा रहती है, ओवर स्मार्ट भी बनते हैं, जानबूझ के दिखावा करते हैं, और ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण रिलेशन में भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहता है वृश्चिक में। और मंगल यहाँ पे वृष लग्न में 12वें घर का मालिक है, और सप्तमेश मारक भी है, तो थोड़ा हस्बैंड से तकलीफ भी रहेगी, हस्बैंड को शरीर स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ भी रहेगी, ठीक है। व्यापार करेगा, व्यापार में तरक्की भी मिलेगी, पर कभी कभी बीच बीच में कह सकते हैं मंगल 12वें घर का नुकसान भी मिलेगा इस घर को, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा उच्च का अच्छा रिस्पॉन्स देगा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। चलिए अब चंद्रमा को यहाँ से मीटोगे सेकंड हाउस में, हेलो हेलो हेलो, हाँ साउंड आ रहा है। चंद्रमा को यहाँ से मीटोगे सेकंड हाउस में बिठाते हैं, बुध की शत्रु की राशि पे बैठा हुआ चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा बुध की शत्रु की राशि पे बैठा हुआ, वैसे तो चंद्रमा बुध का सम है, चंद्रमा बुध का खराब नहीं है, पर फिर भी हम इसको सम ग्रह की राशि पे भी अगर माने तो द्विस्वभाव राशि पे चंद्रमा। और मैं एक बात और बता दूं, काल पुरुष की ब्रह्मांड की कुंडली में वृष राशि, ये जो लग्न होता है ये वृष का माना जाता है, मेष लग्न वृष लग्न काल पुरुष की कुंडली में, तो यहाँ पे बैठा हुआ चंद्रमा शानदार काम करता है, बड़ा अच्छा काम करता है सेकंड हाउस में। यहाँ पे बैठा हुआ चंद्रमा मन का बड़ा धनी होता है आदमी, सोच विचार बड़े अच्छे अच्छे भी होते हैं उसका, थोड़ा भोगी विलासी टाइप का होता है, दिखावा ज्यादा करता है, खाने पीने का भी बड़ा शौकीन होता है बाहर का, ठीक है। और उसके पैसे की इनकम डेली की इनकम मानी जाती है, क्योंकि बुध की राशि है, बुध भी इनकम का, पैसों का कारक माना गया व्यापार का, और चंद्रमा इस पे जो वो होता है किसमें, इस मिथुन राशि पे, तो ये डेली की इनकम पैदा करता है। और इसका जो ननिहाल पक्ष होगा ना, बुध बहन बुआ मौसी चंद्रमा, तो ये अच्छा होगा, काफी अच्छा होगा। इनके ननिहाल पक्ष में कह सकते हैं कि इसकी चाची मामी नानी ये बहुत ज्यादा संख्या में होंगे, स्त्रियों की संख्या ज्यादा होगी, ठीक है, ननिहाल पक्ष में यहाँ पे बैठा हुआ चंद्रमा। अब यहाँ पे बैठा हुआ चंद्रमा द्विस्वभाव का है, तो ये पराक्रम के घर का भी मालिक है चंद्रमा, यहाँ पे बुध की राशि में बैठा हुआ चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं होगा। अब देखो बुध जो है इसका कौन है, ये द्विस्वभाव राशि है बुध, मिथुन की राशि द्विस्वभाव होती है, उस पर चंद्रमा पहले ही राशि द्विस्वभाव है, बुध संग्रह है, शत्रु नहीं है, इसको बहुत शत्रु नहीं बोलेंगे। तो यहाँ माइंड स्थिर नहीं करेगा, क्योंकि द्विस्वभाव राशि है, 3 नंबर, पहली नंबर 4 है, दूसरी स्थिर है, तीसरी द्विस्वभाव, द्विस्वभाव राशि पे बैठा हुआ चंद्रमा बुध की राशि पे, ठीक है, मन इतना चंचल कर देगा, इतना चंचल कर देगा। ऐसे ही बच्चे सेंटिमेंटल माने जाते हैं, बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल माने जाते हैं, वो जीवन में स्थिरता नहीं आती उनकी, कभी भी डिसीजन लेने की क्षमता बड़ी कमजोर होती है, मिथुन राशि के चंद्रमा की डिसीजन लेने की बहुत कमजोर होती है, ठीक है। यहाँ पे बैठे हुए चंद्रमा की डिसीजन लेने की क्षमता बहुत कमजोर होती है, इससे ज्यादा, ठीक है। अब ये चंद्रमा पराक्रम के घर का कारक है, पराक्रम मतलब समझ रहे हैं, ये जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन लेके नुकसान खा जाते हैं, जल्दीबाजी में, क्योंकि शुक्र का लग्न है, शुक्र का शत्रु है चंद्रमा, ये भी बता दो, तो जल्दीबाजी में डिसीजन लेके चंद्रमा नुकसान खा जाते हैं। इनकी मम्मी को सांस संबंधित समस्या, सांस से संबंधित, पेट संबंधित समस्या, कमर में रीढ़ की हड्डी की समस्या, ये सब समस्या आम बात है, आम बात रहनी है ये सब समस्या, ठीक है। अब चंद्रमा की सप्तम पूर्ण दृष्टि यहां से इसके घर को पड़ रहा है, धनु राशि को, तो यहाँ पे एक बढ़िया काम क्या करेगा चंद्रमा,
समझ रहे, धनु राशि पे आध्यात्मिक क्षेत्र में पूजा पाठ करने वाला बनाएगा। आदमी किसी के भी कहने से धार्मिक प्रवृत्ति में बड़ी जल्दी घुस जाएगा। अगर इसको कोई समझा दे थोड़ा सा, चंद्रमा की दृष्टि है, तो दूसरे के कहने से, ब्राह्मणों के कहने से कि ये करना है वो करना, आध्यात्मिक क्षेत्र में अच्छा रहे। ऐसे व्यक्तियों को कह सकते हैं कि चंद्रमा यहाँ गुरु की राशि को देख रहा है, धनु की राशि को देख रहा है, खुद के मित्र की राशि को, गड़ा हुआ धन मिलने का जो कहते हैं ना, पैतृक संपत्ति का, तो यहां से चंद्रमा इस घर को देख रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को कुछ ना कुछ लाभ का बड़ा अच्छा योग मिलता है। लाभ मतलब समझ रहे हो, पैतृक संपत्ति का लाभ मिल जाता है। और आध्यात्मिक क्षेत्र में अच्छा करता है चंद्रमा। और ठीक है, अष्टम को जो चंद्रमा देख रहा है तो आपके आयु को भी अच्छा करता है। चंद्रमा यहाँ पे बैठा हुआ है, यहां से यहाँ को देखने के कारण मैं ये कह सकता हूं कि आयु भी अच्छी करता है। चंद्रमा राजा ग्रह, काफी बलाबल में मजबूत माना जाता है ग्रह, राजा ग्रह, उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है। सूर्य के बाद चंद्रमा सबसे ज्यादा बलवान ग्रह है। और चंद्रमा अगर अपने मित्र की घर के आयु के घर को देख रहा है, आयु अच्छी करता है, बहुत अच्छी आयु करता है, योगी सन्यासी भी बना देता है, ये भी बता दो, ठीक है। और बहुत अच्छा वैराग्य भी देता है मन में, और धार्मिक प्रवृत्ति का बनाता है। आदमी थोड़ा ही दिखावे के लिए जरूर, क्योंकि शुक्र का लग्न है, बट दान पुण्य करना पसंद करता है, लोगों को दिखावे के लिए भी अच्छे अच्छे कामों में इन्वॉल्व रहता है। इस घर पे अच्छा काम कर रहा है, पेट संबंधित समस्या नहीं देगा, अच्छा काम करेगा। और एक मैंने विशेष काम बताया, तो आध्यात्मिक क्षेत्र में बढ़िया लाभ देता है, ठीक है, आध्यात्मिक क्षेत्र में। और यहां से जो इस घर को देखने के कारण सप्तम पूर्ण दृष्टि से पैतृक संपत्ति का तो लाभ देगा ही देगा। इंसिडेंट एक्सीडेंट में रक्षा भी करता है, ठीक है, इंसिडेंट एक्सीडेंट में रक्षा भी करता है। और इस राशि में बैठे हुआ कह सकते हैं, जो इनके दादा परदादा होते हैं ना, काफी बड़ी उम्र तक जिंदा रहते हैं। जो बड़े दादाजी होते हैं ना, दादा दादी नाना नानी, तो ऐसे बच्चे जिनका भी यहाँ चंद्रमा बैठा रहता है विष लग्न में, वो अपने दादा दादियों के गोद में जरूर, नाना नानियों की गोद में जरूर खेलते हैं, ऐसे बच्चे, ठीक है। ये थोड़ा सा दादा दादियों का घर भी होता है, पितरों का घर भी माना जाता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि बड़े बूढ़ों का सुख मिलेगा इन्हें, दादा दादी का, ठीक है। यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा। चलिए अब बात करते हैं। माइंड थोड़ा डाइवर्ट रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता है, बड़े चंचल होते हैं। अच्छा, ऐसे बच्चों को मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा मारा के बुध, मुंह में जो दांतों में प्रॉब्लम रहती है, दांतों में प्रॉब्लम, सांस से संबंधित थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी ऐसे बच्चों को, सांस से संबंधित, ठीक है, आंखों की समस्या होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। अब तीसरे घर में चंद्रमा की बात करते हैं, थर्ड हाउस में, कर्क राशि स्व राशि में बैठा हुआ चंद्रमा। रहन सहन बड़ा अच्छा करता है, भोगी विलासी होता है, अच्छा खर्चा करने वाला होता है, हाथ खुला हुआ होता है ऐसे व्यक्ति का। ऐसे व्यक्तियों की माता श्री जो होंगी बड़ी सुंदर होंगी, अच्छी होंगी देखने में। माँ के घर का कारक सूर्य है। इसकी मम्मी अच्छे प्रोफेशन में हो सकती है, मम्मी के अंदर एक अलग ही लेवल का एटीट्यूड होगा, ईगो अहंकार भी होगा इसकी मम्मी में। कर्क के चंद्रमा पे बैठा हुआ, तीसरे घर का पराक्रम का, और जो चंद्र सूर्य जो वहां पे उसी का मित्र है, मतलब 4 नंबर ये भी होता है चंद्रमा। तो चंद्रमा स्व राशि पे पराक्रम के घर में बैठा हुआ आदमी खुद का कोई भी स्टार्टअप काम चालू करेगा, उसमें तरक्की करेगा, खुद का कोई भी स्टार्टअप काम चालू करेगा उसमें तरक्की करेगा, ठीक है। इनके फैमिली इश्यूज ज्यादा रहेंगे क्योंकि शुक्र का लग्न है, ठीक है, शुक्र का लग्न है। चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ, तो शुक्र से चंद्रमा की इतनी अच्छी नहीं पड़ती है, भी बता दें। चंद्रमा उसमें उच्च का जरूर है, पर जब वो कर्क राशि का हो जाएगा ना, तो शुक्र का एक अलग नेचर है, समझ रहे। शुक्र राक्षस प्रवृत्ति का और चंद्रमा देवता प्रकृति का। तो चंद्रमा वाले व्यक्तियों की जो है शुक्र से नहीं पटेगी। तो यहाँ पे लग्न शुक्र होगा चंद्रमा, तो मैं इसको ये एक बहुत बड़ी बात बोलूंगा कि इसको सांस संबंधित हमेशा समस्या हमेशा बनी रहेगी, शुक्र लग्न वालों, सांस संबंधित समस्या, ठीक है। और इन लोगों का मन इतना चंचल होगा, छोटी छोटी बातों पे रो देंगे। ऐसे बच्चे जो भी होंगे, लड़का और लड़की, छोटी छोटी बातों में आदमी बहुत रो देगा, बहुत परेशान हो जाएगा, बहुत मतलब विचलित टाइप का, मन से बड़ा चंचल हो जाएगा। और चंचल इतना ज्यादा चंचल हो जाएगा वो कि वो जाएगा किसी ना किसी की, कोई मुझे बस अपनी गोद में सुला ले, मुझे मतलब थोड़ा प्यार कर दे, इतना सेंटिमेंटल कर देता है। इस राशि में बैठा हुआ चंद्रमा बहुत ज्यादा चंचल होता है, सभी को पता है कर्क राशि का चंद्रमा। और वृष लग्न में स्थिर लग्न है, मन बड़ा भटकेगा ऐसे व्यक्ति का, बहुत ज्यादा पढ़ाई में डिस्टर्ब हो जाएगा, क्या करना है नहीं करना है जीवन में। अच्छा, इतना ज्यादा बोलने वाला हो जाएगा, लोगों से बात करने वाला, कि खुद से ही से पता लगने लग जाएगा कि यार मैं बहुत ज्यादा ही बोलने वाला हूँ, लोग मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते, अपने पास में उठाना बैठाना पसंद नहीं करते, देखते हैं बतौड़ी टाइप का, बात करने वाला ज्यादा है, ज्यादा बकवास करना पसंद करता है। तो ये इस टाइप का चंद्रमा यहाँ पे थोड़ा सा बोल सकते हैं कि मन को थोड़ा डिस्टर्ब कर देगा बहुत ज्यादा। हाँ, पर ये व्यक्ति अपने काम के जागरूक रहते हैं, अपना खुद का कुछ ना कुछ करने के प्रति, ठीक है। और चंद्रमा यहाँ से प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी के ज्यादा योग बनते हैं। और स्टार्टअप में मैं एक चीज और बता दूं, तीसरे घर का चंद्रमा, मंगल यहाँ का कारक ग्रह, चंद्रमा की राशि पे चंद्रमा है, बहुत अच्छा मानेंगे इसको, बहुत अच्छा मानेंगे, काफी अच्छा रहता है, जीवन में आगे भी बढ़ता है व्यक्ति, ठीक है। वैसे इन व्यक्तियों के प्राइवेट क्षेत्र संबंधित ही ज्यादा योग बनते हैं। और नहीं तो ऐसे व्यक्ति ये कह सकते हैं कि खुद का कोई दूध का काम हो गया, दूध का पराक्रम का घर जो होता है वो एक तरह को व्यापार को भी दर्शाता है थोड़ा सा। तो खुद का दूध का काम, खेतीबाड़ी का काम, खुद का कोई मिठाइयों का काम, अपना कुछ अच्छा व्यापार करा सकता है चंद्रमा, लिक्विड का कोई काम, ये सब काम कराने के योग बनाता है। अब यहाँ से सप्तम पूर्ण दृष्टि से चंद्रमा अपने भाग्य, शत्रु की राशि शनि की राशि को, भाग्य को देख रहा है। तो जब ये शनि की राशि पे भाग्य स्थान को देखेगा यहाँ पे, तो ये भाग्य में जो है इसका भाग्य बड़ा मंद गति से चलेगा, भाग्य में रुकावटें आएंगी, बाधा आएंगी। क्यों? क्योंकि शनि मकर राशि हो जाएगी यहाँ पे शनि, और शनि चंद्र का शत्रु है, शनि चंद्र का शत्रु है। तो इसको यहाँ से भाग्य को देखने के कारण इतना ज्यादा भाग्य में सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये सपोर्ट ले लेगा,
चंद्रमा जो है, चंद्रमा सपोर्ट लेगा यहाँ से, मेहनत करके थोड़ा सा जबरदस्ती करके इधर उधर से और सपोर्ट ले लेगा, क्योंकि शनि बड़ा लेबर कैटेगरी का काम का ग्रह होता है, छोटी कैटेगरी का, उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो चंद्रमा के कार्य में बाधा अटका दे। पर फिर भी भाग्य के घर का मालिक हो गया है और शनि की दृष्टि पड़ रही है और वो पहले ही काला घर हो गया यहाँ पे, तो काले पे अगर पानी मिल जाएगा तो पानी भी काला हो जाएगा। या चंद्रमा को दूध समझ ले तो अगर काले रंग पे या सरसों के तेल में अगर दूध मिल जाएगा तो वो भी विषैला हो जाएगा, दूध भी खराब हो जाएगा। तो इसलिए इस घर पे थोड़ी सी रुकावट आएगी, बाधा आएगी। कोई भी चीज जो है देरी से हो, किसी भी कारण में देरी हो जाएगी आपकी, 2-4 साल। शादी भी होगी तो देरी से, भाग्य की उन्नति भी होगी तो देरी से, पैसा भी जुड़ेगा तो देरी से। तो चंद्रमा थोड़ा सा इस घर को जब भाग्य के स्थान को सप्तम पूर्ण दृष्टि से देखेगा तो यहाँ थोड़ी सी रुकावट बाधा आएगी, ठीक है, ये कह सकते हैं। क्योंकि चंद्रमा देवता ग्रह और शनि जो है वो आसुरी ग्रह बोल सकते हैं, राक्षस ग्रह, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं चौथे ग्रह की। 4th हाउस पे चंद्रमा अपना ही खुद का कारक ग्रह, ठीक है। वृष लग्न में खुद का कारक ग्रह और वृष लग्न में चंद्रमा सूर्य की राशि में बैठा हुआ। ठंडी प्रकृति होती है और सूर्य की राशि पे तो आदमी गुस्से वाला होगा, चिड़चिड़ा स्वभाव वाला होगा, अपनी बातों को मनवाने वाला होगा, बेफिजूल। देखने में सुंदर होगा, आकर्षण होगा बहुत, पर अपनी बातों को जबरदस्ती दूसरों पे थोपने वाला, मतलब ये कहते हैं कि अपनी बात मनवाना पसंद करेगा। सूर्य की जो सिंह की राशि हो गई ना, तो थोड़ा सा जिद्दी टाइप का हो, इसे ना सुनना पसंद नहीं है। जिसकी भी सिंह राशि वृष लग्न होगा, ऐसी लड़की हो लड़का हो, ये ना सुनना पसंद नहीं करता। ना सुनने में इसके झगड़े झंझट टेंशन लड़ाई झगड़े सब हो जाते हैं। तो यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा, ठीक है, खुद की अपनी कर्क राशि पे बैठा हुआ, शानदार जीवन जिएगा। शानदार, शानदार का मतलब समझ रहे हो, दुनिया भर का कैसा दिखावे के लिए खर्च करेगा, लग्जरियस लाइफ कह सकते हैं, बढ़िया पैसा खर्चा करेगा, रोज का पैसा खर्च करेगा। यहाँ पे बैठा हुआ चंद्रमा, ठीक है। कर्म स्थान को देखने के कारण, जो कि इसका शत्रु ही है, प्राइवेट क्षेत्र में मेहनत ज्यादा करते हैं ऐसे व्यक्ति। गवर्नमेंट के क्षेत्र के योग कम होते हैं यहाँ पे बैठे हुए चंद्रमा के, प्राइवेट क्षेत्र में मेहनत के ज्यादा योग बनते हैं, ठीक है। और यहाँ के लिए थोड़ा सा कह सकते हैं कि सूर्य की राशि का बैठा हुआ चंद्रमा है, मदर फादर से फैमिली में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस बना रहेगा। पिता से नहीं पटेगी ऐसे लोगों की, मम्मी से पड़ जाए, मम्मी से भी झगड़े होंगे, पर पिता से तो बिल्कुल नहीं पटने की। सूर्य की राशि पे चंद्रमा और वृष लग्न है शुक्र वाले, इसकी अपने फादर से नहीं पटेगी कभी भी, फादर से लड़ाई झगड़ा मार पिटाई तक हो जाती है। अब यहाँ से चंद्रमा इस घर को देख रहा है, सप्तम भाव को, कुंभ राशि। आदमी का विद्वता बहुत ज्यादा होती है, दिमाग बहुत तेज होता है आदमी, खुद का स्टार्टअप, खुद का ऐप तैयार करना, खुद का कोई बिजनेस तैयार करना, इन चीजों में भी बड़ा अच्छा दिमाग लगता है ऐसे। अच्छा, ये मोबाइल का भी एक काम करवा देता है। अगर अग्नि तत्व पे मंगल पे चाहिए, अग्नि तत्व पे सूर्य की राशि पे बैठा हो तो मोबाइल का काम हो गया, कोई मशीनरी आइटम का काम हो गया, शनि को देख रहा है ना यहाँ से, कोई लिक्विड का काम हो गया, लिक्विड मतलब समझ रहे हो, दारू का काम हो गया, दारू बेचने का। सूर्य की राशि में बैठा हुआ दारू धंधे में भी ले जा सकता है, शुक्र राशि का वो उच्च का होता है, इसमें चंद्रमा चतुर्भाग से यहाँ को देख रहा है। लिक्विड का काम हो गया, अनाज का काम हो गया, ये जो ये गन्ने होते हैं ना, गन्ने जिससे चीनी बनती है, उसका कोई वो खेती बाड़ी का भी काम करवा सकता है। शनि की राशि को देखने के कारण मोबिल ओबिल का काम करा सकता है, डीजल मोबिल ऑयल का ये जो काम करते ज्यादा, लिक्विड का कोई केमिकल का काम हो गया, केमिकल का ये भी करवा सकता है यहाँ से कर्म स्थान को देखने के कारण, ठीक है। इसमें ये प्रधान होगा कि शनि कहाँ बैठा हुआ, वो क्या काम कर रहा है, कर्म स्थान शनि है। अगर वो गलती से यहाँ बैठा है या यहाँ बैठा है या यहाँ बैठा है, तीसरी दृष्टि से या यहाँ ही बैठ गया है या यहाँ भी बैठा है, तो लगभग इस घर को मजबूती मिलेगी, तो फिर वो लिक्विड वाला केमिकल वाला काम बनेगा, ठीक है। अच्छा, चंद्रमा यहाँ बैठा है, वृष लग्न है। मैं ये भी बता दूं, वृष लग्न वाले व्यक्ति मैंने बताया व्यक्तित्व के धनी, मान सम्मान वाले, इज्जत नाम कमाने वाले, सूर्य की राशि, ठीक है। कथावाचक भी हो सकता है, कथावाचक, अनिरुद्धाचार्य, इस टाइप का भी बोल सकते हैं, क्योंकि सूर्य का तेज मिल रहा है, कर्म स्थान को देख रहा है, यहाँ से मंगल गलती से लग्न को देख रहा है, तो कोई भी ऐसे अगर अग्नि तत्व बल दे रहे होंगे शुक्र को, तो भी व्यक्ति जीवन में वो करता है और भाग्य बड़ा मजबूत होगा। शनि बैठ गया होगा, शनि इस घर को देख रहा होगा, तो जो ये कथावाचक की बात करी ना मैंने, अनिरुद्धाचार्य, तो इस टाइप का भी चार्ट बन सकता है। देखने में थोड़ा चेहरा भी स्त्री की तरह है, वाणी भी थोड़ी स्त्री की तरह है, बुद्ध वाली, नपुंसकता वाली, तो कह सकते हैं जो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज है, या और भी इस टाइप से कह सकते हैं, कुछ ऐसे कथावाचक भी बनवा देता है। यहाँ इस राशि में बैठा हुआ शुक्र, कर्म स्थान को देखिए, उसमें शुक्र और बुद्ध का विशेष रोल होता है कथावाचक वाले में। वैसे वृष लग्न वाले व्यक्ति बड़े शानदार काम करते हैं, पढ़ाई के काम हो गए, कथा वक्ता हो गए, सुंदर काम, कपड़ों का व्यवसाय हो गया, काउंटर पे बैठ के नोट गिन रहे हैं बस, अच्छा काम कराते हैं। फैशन डिजाइनिंग हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, या ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए, ये वेब डिजाइनर हो गए, और भी बहुत कुछ हो गया, फूल मालाओं का कोई काम हो गया, फूलों का, आर्टिफिशियल चीजों का कोई काम हो गया। वृष लग्न वालों का ऐसा काम होता है। सूर्य की राशि पे कह सकते हैं कि प्रशासनिक विभाग में भी लेके जा सकता है, जल विभाग की नौकरी हो गई, सूर्य की राशि में बैठा हुआ चंद्रमा इन सब क्षेत्रों में। यहाँ से इस क्षेत्र को देखेगा चंद्रमा, ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र में ले जा सकता है, 2 नंबर के कामों में ले जा सकता है, गलत कामों में, ऐसा भी कह सकते हैं। झूठ छल कपट, ब्रोकरी, कमीशन या एजेंट, कोई ऐसा भी करा सकता है। एजेंट भी मतलब सरकारी क्षेत्र में एजेंट, सरकारी नौकरी में एजेंट होते ना, सरकारी नौकरी, आरटीओ ऑफिस हो गया, कोई ऐसा विभाग हो गया जहां पे दलाल ब्रोकर होते हैं, सरकारी ही अधिकारी होगा कोई ना कोई, जो बाबू बोलते हैं, बाबू, सरकारी अधिकारियों का बाबू। वृष लग्न वालों की बहुत सारी सरकारी नौकरियां होती है, प्राइवेट वो
ये एक तो शिक्षा विभाग में होती है, एक तो इसमें होती है, इसमें जल विभाग में होती है, और एक आपका रेलवे विभाग में होती है। वृक्ष लगने वालों की मैंने देखा है। और जितने पटवारी वटवारी होते हैं ना, ज्यादातर वृक्ष लगने वाले होते हैं, जितने पटवारी होते हैं, जितने जमीन वमीन का काम करने वाले, ठीक है ना, ये भी होता है। और चौकीदार देख लो, बाबू देख लो सरकारी नौकरी क्षेत्र में, तो इस लग्न का चंद्रमा भी करा सकता है। यहाँ पे कर्म स्थान को देख रहा, तो लगभग लगभग ठीक ठाक माना गया। इस घर को थोड़ी सी खती करेगा, मदर की कमर में दर्द देगा, मदर की आंखों में समस्या देगा, मदर की रीढ़ की हड्डी में गैप ला सकता है, ये सब काम करेगा। कन्या राशि अपने मित्र की राशि पे बैठा हुआ, मतलब वृष लग्न का मित्र हो गया कन्या, और यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा शत्रु की राशि में। बुध का चंद्रमा इतना अच्छा नहीं है, समय चंद्रमा बुध की ही मम्मी है, ये मैं बता दूं। तो चंद्रमा बुध से शत्रुता नहीं मानता है, पर बुध चंद्रमा से शत्रुता मानता है। अब बुध पढ़ाई के घर का मालिक है और चंद्रमा बैठा, तो ये मन को बड़ा चंचल कर देगा। ऐसे बच्चों के साथ क्या कंडीशन होती है कि पढ़ते हैं भूल जाते हैं, पढ़ाई नहीं होती, माइंड डाइवर्ट रहता है। जी बच्चा सीए करना चाह रहा है, और नहीं तो कभी बोलता है कि मैं आईएएस आईपीएस अधिकारी बनूंगा, आर्ट्स की पढ़ाई करूंगा, फिर कभी बोलता है मैं इंजीनियर करूंगा। यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा मन को बड़ा चंचल कर देता है। अच्छा होता है व्यक्ति, और थोड़ा सा कह सकते हैं कि मन को बड़ा चंचल भी कर देता है, थोड़ा भोगी विलासी भी बना देता है, गंदी चीजों की तरफ आकर्षण भी कर देता है। हेलो हेलो, हाँ साउंड आ रहा है। तो यहाँ पे बैठा हुआ चंद्रमा मन को चंचल बहुत कर देता है, डिसीजन लेने की क्षमता नहीं होती है। 20 स्वभाव राशि है, क्या करना है नहीं करना है। ये आदमी दूसरों से गाइडेंस लेता रहता है, हमेशा हमेशा गाइडेंस लेता है समय, ठीक है। और यहाँ से इनकम हाउस को देख रहा है अपनी मित्र की राशि को। काम धंधा या तो व्यापार होता है, बहुत बढ़िया इस व्यक्ति का, सप्तम पूर्ण दृष्टि चंद्रमा इसको, या तो व्यापार होता है इसका, क्योंकि बुध की राशि व्यापार को दर्शाती है। बुध भी इनकम देता है, डेली की इनकम भी देता है, ठीक है। या वृष लग्न आदमी वकालत की तरफ भी जा सकता है, वकील बनने का भी योग बनता है। बुध वाणी का भी कारक होता है, मैं ये भी बता दूं, बुध वाणी का कारक होता है। तो बुध की राशि पे चंद्रमा जो होता है, और यहाँ पे भी वाणी का कारक बुध है, ठीक है ना। तो बुध की राशि पे चंद्रमा धन कुटुंब रिलेशन के घर को का भी मतलब बुध हो गया यहाँ पे, तो पैसा भी अच्छा जुड़वाएगा। डेली की इनकम के काम ज्यादा होते हैं, डेली इनकम, जैसे शॉप है, दुकान है, व्यवसाय है, तो उसमें रोज की इनकम होती है, तो यह ऐसा योग बनाता है। इनकम हाउस को देख रहा है चंद्रमा अपने मित्र की राशि को, यहाँ इस वाली में ये मीन राशि को, तो रोज की इनकम बनती है। इनकम हाउस मजबूत होता है, पैसा रोज का आने का ज्यादा चांसेस बनता है। खर्चे भी अच्छे होते हैं, खर्चे भी बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं घर के, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति जो दूसरों को, घर में फैमिली मेंबरों को हेल्प भी बहुत करते हैं। इन लोगों की इनकम अच्छी होती है, घर में फैमिली में पैसा भी अच्छा खर्चा करते हैं। और देखो चंद्रमा जो है यहाँ से गुरु की राशि को देख रहा है, ठीक है ना, और यहाँ से गुरु की राशि को देख रहा है, और चंद्रमा से जो चंद्रमा ये एकादश भाव का, तो एकादश भाव में इनकम हाउस का ये पराक्रम, तो अपनी मेहनत से कोई काम में हाथ डालेगा खुद का, और उसको भी बढ़ा लेगा, ये भी योग बनता है। चंद्रमा बड़ा अच्छा है यहाँ पे, ये अच्छा मानता है, मतलब पैसे के क्षेत्र में बड़ा अच्छा होता है। आदमी पैसे के क्षेत्र में बड़ा दिमाग चलता है, पैसे कैसा कमाना है, उसकी डेली की इनकम होती है, कोई ना कोई कमीशन में ऊपर इनकम भी उसकी होती है व्यक्ति, ये भी बोल सकते हैं, ऊपर इनकम भी होती है व्यक्ति। इनकम हाउस को चंद्रमा देखता है ना, तो चंद्रमा बड़ा मजबूत ग्रह है, रोज के पैसा देने का कारण भी माना जाता है चंद्रमा। बुध व्यापार को दर्शाता है, और उस पर अगर गलती से चंद्रमा बैठ जाए तो वो ये दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति रोज की इनकम हासिल करते हैं, रोज की, मतलब उनकी रोज का गल्ला होता है 1000, 2000, 5000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, मतलब वो कुंडली के ऊपर है कि कुंडली कितनी मजबूत है, उसका रोज का गल्ला होता है, ठीक है। यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा मन को डाइवर्ट करेगा, पढ़ाई में थोड़ा सा कंसंट्रेट नहीं करेगा, ठीक है, बुद्धि को भ्रमित करेगा, डिस्टर्ब करेगा। बुध पहनना चाहिए पन्ना, क्योंकि बुध की राशि पे है, तो राशि भी अच्छी हो गई और लग्न भी अच्छा हो गया बुध का। यहाँ पे बैठा हुआ इनकम अच्छी देगा, ठीक है। और ये वाहन का घर है, पैसा अच्छा रहता है, गाड़ी अच्छी होती है, सब कुछ अच्छा होता है। बड़े भाई बहन का घर है, उसके बड़े भाई भी अच्छे होंगे, व्यवस्थित रहेंगे, कोई ना कोई सिस्टर भी हो सकती है बड़ी, ऐसा योग बनता है। तो लगभग इस घर पे थोड़ी सी दिक्कत करेगा, पढ़ाई में समस्या देगा। मैंने क्या बताया, व्यापार का क्षेत्र ज्यादा मजबूत बताया, व्यापार ज्यादा दिमाग लगाते हैं ऐसे व्यक्ति, पढ़ाई में थोड़े कमजोर होते हैं, पढ़ाई में कमजोर होते हैं। यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा पढ़ाई में बड़ा कमजोर बनाता है, पढ़ाई में बाधाएं आती है, रुकावटें आती है। मैं एक भी व्यक्ति नहीं बोल सकता, आज तक का भी मेरा अपना रिस्पॉन्स है, बहुत सारे हजारों लाइव में देखता हूँ। यहाँ पे बैठा हुआ, इस राशि में बैठा हुआ चंद्रमा अगर अकेला बैठा हुआ, तो कोई कहते कि मेरा बच्चा बड़ा तेज है पढ़ने में, नहीं, भूल जाता था, पढ़ाई करता और भूल जाता, माइंड कंसंट्रेट नहीं रहता, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं 6th हाउस में बैठा हुआ चंद्रमा, शुक्र की राशि में बैठा हुआ चंद्रमा। शुक्र की राशि में बैठा हुआ चंद्रमा जो है यहाँ पे सप्तम, ये 6th हाउस में बैठा हुआ चंद्रमा। तो 6th हाउस जो होता है वो होता है रोग ऋण शत्रु कर देगा, और लग्न जो है शुक्र है, तो खुद के शुक्र की राशि में बैठा हुआ चंद्रमा सबसे बड़ी बात पता है क्या करेगा, पेट संबंधी समस्या देगा। सबसे बड़ी बात, पेट में समस्या देगा, रोग का घर है, शुक्र का भारी शत्रु है चंद्रमा, शुक्र का भारी शत्रु, घर गृहस्थी में समस्याएं देगा, और सबसे बड़ी बात अस्थमा देगा ही देगा। इस घर पे अगर चंद्रमा बैठा और गलती से इस घर का कारक भी हो जाए, मतलब इसमें 4 नंबर आ जाए, तो अस्थमा होता ही होता है, आदमी होता ही होता है। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं, जो मेरे से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो वो भी पूछते हैं और अन्य लोग भी पूछते हैं, हेलो हेलो, हाँ साउंड आ रहा है, कि महाराज जी कुछ सूत्र पढ़वा दीजिए जिससे हमें ये पता लग जाए, हमें फलादेश करने में बड़ी सरलता हो जाए। इस घर का कारक शनि है, चंद्रमा है। ऐसे लोग व्यक्ति पता है क्या करते हैं, मैं बता दूं, चंद्रमा अगर यहाँ बैठा हो तो जो 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 वो करते हैं ना, वो
रोज के पैसे जमा करना, रोज के पैसे जमा करना, कुछ ना कुछ सहारा, जिनकी वो सहारा वाली वो चलती थी स्कीम, या चीट फंड वीट फंड होता है कि रोज के 200 रुपए जमा कर दिए, तो ये। और लोन अच्छा वाला रहता है इन लोगों के ऊपर, लोन अच्छा रहेगा शुक्र की शत्रु की राशि पे। और एक बहुत बढ़िया बात बताऊं, ससुराल पक्ष में इनके झमेले चलते रहते हैं, सास ससुर के ससुराल पक्ष में झमेले। यहाँ पे बैठा हुआ चंद्रमा सांस की बीमारी तो देगा ही देगा। इच्छाएं कामनाएं बहुत बड़ी बड़ी होती है, सोच विचार बहुत बड़े होते हैं, ऐसा कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, भले ही करते नहीं है, होती नहीं है इनसे सब चीजें, बाधाएं आती है उसमें, रुकावटें आती हैं, पर सोच विचार बड़े होते हैं और दिखावे के पीछे बड़ा खर्चा करते हैं। शुक्र की राशि पे ना, शत्रु की, शुक्र भोगी विलासी ग्रह होता है और चंद्रमा भी भोगी विलासी ग्रह, शुक्र तो दिखावे का ग्रह, तो ऐसे व्यक्ति खर्चे बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं। ठीक है, अब यहां से चंद्रमा मेष राशि को देख रहा है, अपने ही मित्र की राशि, बाहरी स्थान से पैसे का बड़ा अच्छा योग बना रहा है, बाहरी स्थान से पैसे का बड़ा। इन लोगों को सपने भी बड़े गंदे गंदे आते हैं, ये भी बता दो। अच्छा, ये लोग सोते भी बहुत ज्यादा है, नींद में नींद भी बहुत ज्यादा निकालते हैं और सोना बहुत पसंद करते हैं, इनको नींद बड़ी प्यारी होती है। यहाँ पे बैठा हुआ चंद्रमा 12वें घर को देख रहा है, नींद आती भी अच्छी है, सपने भी बहुत ज्यादा आते हैं, गंदे सपने भी आ जाते हैं और सोते भी बहुत ज्यादा। ठीक है, ये भी बता दें। तो ये अपने घर को बड़ा साज सजावट करके बढ़िया व्यवस्थित, इन लोगों को मैंने क्या बताया, ऑनलाइन पेमेंट कमाने का योग, बाहरी स्थान से पैसा कमाने का योग, विदेश घूमने फिरने का योग, ये सब योग होता है। अच्छा, ऐसे व्यक्ति शुक्र की जल तत्व की राशि में बैठा हुआ चंद्रमा और 12वें घर को, ये व्यक्ति ड्रिंक करना भी पसंद करते हैं, दारू भी पीते हैं ऐसे व्यक्ति। वृक्ष लग्न है ना, तो ये रहन सहन इन लोगों का दारू पीने वाला भी होता थोड़ा सा। ठीक है, और मैंने क्या बताया, यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा शत्रु सांस की बीमारी तो देगा, या अस्थमा की बीमारी, सांस की बीमारी देगा ही देगा। और इस 12वें घर को देखने के कारण बाहरी स्थान से पैसा लाएगा, शेयर मार्केट में भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे ऐसे लोग। शेयर मार्केट के ब्रोकर जो होते हैं ना, ब्रोकर कमीशन दलाल वाले, वो भी काम करते हैं इस टाइप का भी। कपड़ों का व्यवसाय भी करते हैं वृक्ष लग्न वाले, बड़ा अच्छा व्यवसाय होता है। बाहरी स्थान से ऑनलाइन कोई वर्क भी करते हैं, ऑनलाइन वर्क से पैसा कमाने का अच्छा ही होगा, ये भी बता दें सप्तम भाव का। और इन लोगों के खर्चे भी बड़े अच्छे होते हैं, खर्चे हो रहेंगे ये बता दो। चलिए अब हम बात करते हैं वृक्ष लग्न में के बाद वृश्चिक लग्न में। तो वृश्चिक लग्न में चंद्रमा यहाँ पे नीच का बैठा हुआ चंद्रमा, नीच का चंद्रमा, चंद्रमा पराक्रम के घर का मालिक है। जिस भी काम में आदमी हाथ डालेगा नुकसान खाएगा, जीवन में किसी न किसी काम में जरूर हाथ डालेगा और नुकसान भी खाएगा। ठीक है, मन में बड़ी क्रूरता, बड़ा गंदापन होता है। चंद्रमा भोगी विलासी ग्रह, मैंने कई बार बोला, और वो नीच की राशि पर अगर बैठा हो और सप्तम भाव में शुक्र वहां का कारक ग्रह, उसके ऊपर चंद्रमा बैठ गया है और वृश्चिक लग्न है, मन में क्रूरता होगी, गुस्सापन रहेगा, दूसरे सामने वाले पार्टनर के खिलाफ काफी मतलब गुस्सा ज्यादा रहता है अंदर की, उसके प्रति जलन भी पैदा होती है थोड़ा सा। अच्छा, वैवाहिक जीवन में भी कह सकते हैं थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस पैदा कर देता है। मन बड़ा चंचल होता है ऐसे व्यक्तियों का, वृश्चिक राशि है। ठीक है, कभी ये कर लूं कभी वो कर लूं, इसमें भी थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। वैसे तो ये चर और ये स्थिर राशि है, स्थिर राशि का मतलब समझ रहे हो, यहाँ कुछ स्थिर ही काम करवाएगा, पर फिर भी वृश्चिक राशि का है तो थोड़ा सा स्थिर राशि पे तो है, पर फिर भी अपना जो पार्टनर है ना, उसके प्रति इसका मन डाइवर्ट रहेगा, थोड़ा भटकेगा। ये मेरा पार्टनर मुझे पसंद नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, ऐसा भी कह सकते हैं। अब चंद्रमा यहाँ पे नीच का है, तो नीच का चंद्रमा थोड़ा सा। अच्छा, एक चीज और बता दो, जिसके भी चंद्रमा इस राशि पे, उसके अनैतिक संबंध बनवाएगा, ये भी मैं बता दूं, बहुत बड़ी बात। वो इधर उधर दूसरे सेकंड कोई भी अपने हस्बैंड के अलावा इधर उधर, चाहे वो हस्बैंड पति है या पति नहीं है, वो दूसरों की तरफ मन ले जाएगा ही ले जाएगा, और नशा नुशा करना पसंद करेगा ही करेगा, ये भी बता दो। वृश्चिक लग्न में मंगल की राशि पे नीच का चंद्रमा है, वो पार्टनर के अलावा इधर उधर गलत चीजों में जाएगा जाएगा, ये भी बता दो। और बाहर का खाना पीना भी उसे बहुत ज्यादा पसंद होगा। नीच का चंद्रमा जो है बेटा ना, मांस भक्षण हो गया, ड्रिंक करना हो गया, उल्टी सीधी चीजें करना, इसमें भी इसका बड़ा योग बनता है। अब यहाँ से उच्च दृष्टि इस लग्न पे पड़ रही है, चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है। ठीक है, तो व्यक्ति देखने में बड़ा सुंदर होगा, स्मार्ट होगा, देखने में सुंदर होगा, स्मार्ट होगा, ये मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, बाकी यहाँ के लिए जो बैठा हुआ चंद्रमा है, और जो इस व्यक्ति का चंद्रमा यहाँ बैठा, तो उसका जो पार्टनर होगा वो सुंदर होगा। जो भी पार्टनर है यहाँ पे बैठा हुआ, जो भी उसका पार्टनर है, हस्बैंड है, पति है, पत्नी है, मतलब अगर ये लड़की की कुंडली और चंद्रमा यहाँ बैठा, तो जो हस्बैंड होगा वो देखने में सुंदर होगा, और उसके जो प्रति है दूसरे लोगों का आकर्षण बहुत ज्यादा रहेगा, उसके थर्ड जेंडर। मान लो ये लड़की का चार्ट है, यहाँ चंद्रमा बैठा है, तो जो हस्बैंड है लड़का है यहाँ पे, ये लड़का हो गया, ये लड़की है तो ये लड़का हो गया, ये लड़का है तो ये लड़की हो गया, ऐसा समझ लेना। तो ये जो होगा, तो चंद्रमा की दृष्टि, तो हस्बैंड देखने में सुंदर भी होगा दृष्टि के कारण, उच्च की दृष्टि, और वो पैसा भी अच्छा कमाएगा, और उसके पीछे बहुत लोगों का रुझान भी रहेगा, उससे बहुत लोग जुड़ेंगे। पर इसलिए जिसकी राशि पे भी चंद्रमा यहाँ पे बैठा है, वृश्चिक राशि पे, ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा गुस्सा, चिड़चिड़ा, नीच का चंद्रमा है, गंदे काम कराएगा, अनैतिक संबंध बनवा देगा। वृश्चिक राशि का चंद्रमा अनैतिक संबंध की तरफ लेके जाएगा, गंदे विचार आएंगे, गलत काम करेगा ही करेगा, धूर्त काम करेगा ही करेगा, दूसरों के साथ शारीरिक संबंध भी बना लेगा इस राशि का चंद्रमा, कह सकते हैं। पराक्रम के घर का किसी भी काम में हाथ डालेगा उसमें इसको नुकसान मिलेगा। चंद्रमा यहाँ का मालिक है ना, इसको थोड़ा सा नुकसान भी मिलेगा।
और ये थोड़ा जोर के साथ, क्योंकि देखो मंगल 12वें घर का भी काला है और मंगल की राशि पे नीच है, ये व्यय का घर का भी मालिक हो गया, तो यहाँ से छठा हो गया चंद्रमा, इसको नुकसान भी बढ़िया बढ़िया होगा, इसको शेयर मार्केट, जुआ, लॉटरी, सट्टा, इन चीजों में नुकसान भी होगा। और मैंने क्या बताया, ये काम जो भी चालू करेगा इसको नुकसान होने का पूर्ण रूप से योग बनेगा। पराक्रम है, पराक्रम पता है क्या होता है, जल्दीबाजी, किसी भी काम में तेजी कर देना। तो शेयर मार्केट का काम करेगा तो नुकसान का योग बनेगा ही बनेगा। जुआ, लॉटरी, सट्टा, मैच फिक्सिंग, इन सब चीजों में अच्छा वाला पैसा जाएगा, भोगी विलासी ये सब काम नुकसान कराएगा। चलो अब मैंने लगन के बताया, जो इसके हस्बैंड है उसके लिए वो ठीक है, पार्टनर इसका अच्छा होगा, वो उसको संभालने वाला होगा। अब बात करते हैं नवम भाव में द्विस्वभाव राशि पे चंद्रमा। अष्टम भाव का चंद्रमा बड़ा अच्छा माना गया है, ये भी बता दूं। वैसे तो यहाँ पे शुभ ग्रह खराब होता है, पर धनु राशि पे बैठा हुआ चंद्रमा आध्यात्मिक क्षेत्र में मैंने बताया क्या बनाता है, पता है, योगी सन्यासी बना देता, संसार से विरक्त बना देता, क्योंकि इस घर का कारक शनि है और शनि चंद्र का विष योग बनता है। विष योग जो होता है शनि चंद्र वाला, ये सन्यासियों के लिए बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि जब जीवन में विष घुल जाता है ना, तो आदमी संसार से त्याग ले लेता है, वैराग्य ले लेता है। जब विष का अर्थ कहां से घुलेगा, घर गृहस्थी से विष घुलता है, पत्नी नहीं पसंद कर रही है, माँ बाप से नहीं पढ़ रही है, इसका मतलब आदमी सन्यासी बनने का योग बनाता है, यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा। अच्छा, ऐसे व्यक्तियों की चंद्रमा की आयु 8 से 10 साल तक होती है। अगर ये 8 से 10 साल के बाद जिंदा रह जाते हैं, मृत्यु के योग बनते हैं इस घर में, मृत्यु के योग। राहु अगर केंद्र में बैठ जाए और चंद्रमा बैठ जाए तो मृत्यु का योग बनता है, 8वें वर्ष में मृत्यु का योग बनता है। शनि यहाँ बैठ जाए दशम पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो भी मृत्यु का योग बनाएगा। तो कुछ ऐसे नेगेटिव ग्रह होते हैं जो यहाँ सांस संबंधी समस्या तो देंगे, मोटापा तो देंगे, मृत्यु तुल्य कष्ट भी देते हैं, पर अगर ऐसा व्यक्ति बच जाता है तो उसकी आयु बहुत लंबी होती है। लंबी मतलब समझ रहे, 100+ हो जाती है, ये भी बता दो। यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा बड़ा अच्छा ग्रह मानूंगा मैं इसको, आध्यात्मिक क्षेत्र में सपोर्ट करता है, खुद की मित्र की राशि पे बैठा हुआ है, बढ़िया काम करता है, कथा वक्ता होता है, कथावाचक होता है, ज्योतिष होता है, और बताइए और भी बहुत सारी चीजों में लेके जाता है, प्रोफेशनल होता है, ये प्रोफेसर होता है, पढ़ाई करने वाला होता है शिक्षा विभाग में, धार्मिक गुरु होता है, संस्कृत पढ़ाने वाला होता है। ठीक है, धनु राशि में मित्र की राशि में बैठा हुआ चंद्रमा है। गुरु इनकम हाउस क्या है, विद्या से पैसा अर्जन करता है, ये भी बता दो, किसी ना किसी विद्या और किसी ना किसी धार्मिक काम से पैसा अर्जन करता है इनकम। ठीक है, लगभग ठीक ठाक होता है, खेती बाड़ी से भी पैसा अर्जन करता है, व्यापार से भी पैसा अर्जन करता है, चंद्रमा यहाँ पे अच्छा होता है, लगभग ठीक ठाक बना। अब यहाँ से इसकी पूर्ण दृष्टि बुध राशि, धन कुटुंब रिलेशन के घर को देख रही है, बुध की राशि को, शत्रु की राशि को। बुध संग रहे वैसे तो चंद्रमा का, और यहाँ पे जो इसकी दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ थोड़ा मन को डाइवर्ट करेगा, कुटुंबों से इतना ज्यादा मतलब नहीं रखेगा, रिश्तेदारों से इसकी थोड़ी खटपट बनी रहेगी, बीच बीच में रिश्तेदारों से खटपट बनी रहेगी। ये अपने रिश्तेदारों के लिए कर भी देगा तो रिश्तेदार इसको बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मानेंगे। ऐसे व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ चंद्रमा धनु राशि में, वृष लग्न में, दूसरों के लिए तो बहुत ज्यादा करते हैं, कुटुंबों के लिए, पर कुटुंबों से उन्हें ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को थोड़ा सा आघात मानते हैं कि यार हम तो दूसरों के लिए करते हैं, हमें कोई अच्छा ही नहीं समझता, तो उसको थोड़ा सा मन में डिस्टर्बेंस पैदा होता है ऐसे लोग। ठीक है, यहाँ पे बैठा हुआ चंद्रमा इस घर को देखेगा। अच्छा, पैसा डेली इनकम का जुड़ा आएगा, क्योंकि धन कुटुंब रिलेशन का घर होता है, तो इसको देखकर तो पैसा रोज आता है, और बुध की राशि पे दृष्टि से तो इसके घर में व्यापार होता है, और इसके जो पार्टनर होंगे ना, मतलब घर में कुछ ना कुछ रोज की इनकम भी होती है, ऐसा भी योग बनता है। मन थोड़ा सा, माइंड जो है मैंने बताया स्थिर नहीं होता है, धनु राशि द्विस्वभाव राशि होती है, एक जगह स्थिर नहीं होता, दिमाग दो तरह चलता है, ये भी कर लो वो भी कर लो, ऐसा माइंड थोड़ा डाइवर्ट रहता है। लगभग ठीक ठाक माना गया ये वाला। ठीक है, अष्टम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा अच्छा माना गया। इस घर के लिए थोड़ा सा खराब होता है, पैसा बर्बाद भी करा देता है कई बार, गलत डिसीजन लेके, कोई गंदी चीजों में, गलत चीजों में डिसीजन लेके आदमी का पैसा भी नुकसान हो जाता है, बाजार में फंस भी जाता है, ऐसा भी योग बनता है। कमीशन एजेंट का काम भी करते हैं ऐसे लोग, बुध की राशि को देखने के कारण। यहाँ से भी स्वभाव राशि पे कंप्यूटर का काम, ये जो प्रिंटिंग का काम होता है, प्रिंटिंग, छापना वापना, कार्ड फाड़ शुक्र का लगना ना, तो वो भी सही हो, तो ये काम भी चंद्रमा यहाँ पे करा देता है। अब क्या बताऊं, जूस बेचने का काम, जूस बेचते हैं ना जो शुक्र लग्न है, उसमें जूस बेचने का काम भी चंद्रमा करा देगा, धनु राशि में बैठा हुआ। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि में बैठा हुआ चंद्रमा। तो मकर राशि शनि की राशि में बैठा हुआ चंद्रमा, शनि शुक्र का मित्र, अच्छा मानेंगे यहाँ पे। मकर राशि हो गई है, आदमी स्ट्रिक्ट होता है, बहुत कड़क होता है, और कर्म स्थान का मालिक भी शनि है, तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों को प्राइवेट क्षेत्र की नौकरी या सरकारी क्षेत्र की नौकरी की तैयारी करते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं सफलता भी प्राप्त करते हैं। अब यही से चंद्रमा अपने पराक्रम के घर को देख रहा है, तो आदमी का पराक्रम बहुत ज्यादा होता है, आदमी मेहनत करता है जीवन में, और कर्म स्थान का मालिक शनि, और शनि का शुक्र लग्नेश मित्र है, तो अपने बलबूते पे, मेहनत करने के बलबूते पे सीए कंप्लीट करता है, इंजीनियरिंग कंप्लीट करता है, ठीक है, रेलवे की नौकरी कंप्लीट करता है, बड़े किसी उच्च लेवल की शिक्षा अधिकारियों की पढ़ाई करके नौकरी के चांसेस ज्यादा बनते हैं, गवर्नमेंट क्षेत्र में जाने के लिए ज्यादा अग्रसर रहता है, और जीवन में सफलता भी प्राप्त करता है। समझ में आ रहा है, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, तो यहाँ पे बैठा हुआ चंद्रमा अच्छा काम करता है। भाग्येश जो होता है, इस घर का मालिक जो लॉर्ड है वो बृहस्पति है, और उसकी राशि पे चंद्रमा कह सकते हैं, और शनि की राशि पे नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। ऐसे लोग नेगेटिविटी मतलब समझ रहे हो, विचार गंदे होते हैं, थोड़े मन में नेगेटिविटी ज्यादा होती है, स्त्रियों के प्रति थोड़ा गंदा टाइप का होता है, स्ट्रिक्ट होता है जीवन में, डिसीजन अच्छे लेने वाला होता है, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं थोड़ी नकारात्मकता भी होती है। चलिए अब यहाँ से इस घर को देखता है, पराक्रम के घर को चंद्रमा, तो चंद्रमा जब इस घर को देखेगा तो कह सकते हैं कि आदमी जो है
या तो सरकारी नौकरी के लिए मेहनत करेगा, शनि की राशि में बैठा हुआ है, और जीवन में कहीं ना कहीं कुछ कार्य भी अच्छे करने की, वो अपना भी कुछ व्यापार करने का कोशिश करेगा, इन्वेस्टमेंट भी इधर उधर कहीं ना कहीं लगाता रहेगा, कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट इधर उधर लगाएगा, यहाँ लगा दूं वहां लगा दूं, ठीक है। अब शनि की राशि में बैठा हुआ चंद्रमा, और अपने चंद्रमा घर को देख रहा तो पराक्रम के घर को, तो इसका मन जो है मैंने बताया ना बहुत तेज गति से दौड़ेगा, विचार करेगा, और जो इसकी मदर होंगी ना, मदर के लिए थोड़ा सा दिखाएगा कि शरीर में, स्वास्थ्य में, पैरों में तकलीफ, ये सब प्रॉब्लम देगा। अगर शनि की राशि में चंद्रमा बैठा है तो इनकी मम्मी को शरीर स्वास्थ्य संबंधी बीमारी देगा, पैरालिसिस भी दे सकता है, मानसिक तनाव रोग देगा, मिर्गी के दौरे वौरे बीमारियां, इस टाइप की कोई बीमारी भी दे सकता है, ये भी बता दें, ठीक है। शत्रु की राशि में बैठा हुआ चंद्रमा इसके माता श्री के लिए शारीरिक कष्ट दर्शाता है। बाकी मैंने बताया कि आदमी प्राइवेट क्षेत्र में हो या सरकारी क्षेत्र में हो, नौकरी के लिए बहुत ज्यादा वो रहता है, मेहनती रहता है, नौकरी हासिल भी करता है, और ऊपरी इनकम भी होती है ऐसे लोगों की, 2 नंबर की इनकम, ठीक है। राजनीतिक क्षेत्र में भी जाना बहुत ज्यादा पसंद होता है। चलो, और इस घर को भी मैंने बता दिया, खुद का कोई एक्स्ट्रा काम भी डालेगा, अपना कुछ काम भी डालेगा, मेहनत करेगा, पराक्रम के घर को, मम्मी के लिए थोड़ा सा शरीर स्वास्थ्य संबंधित कह सकते हैं, तकलीफ देगा, बाकी लगभग ठीक ठाक है। अब कर्म स्थान पे बात करते हैं कि अगर कर्म स्थान पे चंद्रमा बैठा हो, तो शनि की शत्रु की राशि में बैठा हुआ चंद्रमा, शत्रु है शनि उसका, चंद्रमा का, चंद्रमा बैठा हुआ यहाँ पे कर्म स्थान पे, मेहनत तो करेगा, उसको उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, क्योंकि कर्म स्थान का लॉर्ड शनि मान लीजिए यहाँ पे बैठा हुआ है, और कर्म स्थान का मालिक भी होता है शनि, तो चंद्रमा जो मन का कारक है, तो जितनी वो मेहनत करेगा उसको उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। व्यक्ति में विद्वता बहुत अच्छी होती है, ज्ञानवान होता है, स्थिर राशि होती है कुंभ राशि, डिसीजन लेने में बड़ा वो होता है, अच्छा होता है व्यक्ति, ठीक है। अब चंद्रमा ऐसे पराक्रम के घर का कारक है, अब ये व्यक्ति जो भी कुछ पराक्रम करेगा ना जीवन में, हासिल काम करेगा, उसको उतना रिस्पॉन्स नहीं देगा शनि, हम तो कुछ करेगा, बहुत तेजी के साथ करेगा, अच्छा काम करेगा, सोच से विचार के काम करेगा, पर फिर भी इतना ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स किसके कारण नहीं मिलेगा, क्योंकि शत्रु की राशि में बैठा हुआ चंद्रमा। अब ये इसकी माता के घर को, सूर्य को देख रहा है, तो इसकी क्या करेगा पता है, कमर में, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम देगा थोड़ा बहुत, पैरों में वायु रोग देगा, मतलब इसकी मम्मी को शरीर स्वास्थ्य संबंधी बड़ी कष्ट देगा, वायु रोग, हाथ पैरों में बड़ा दर्द देगा, तकलीफ देगा, शरीर स्वास्थ्य में समस्या देगा। और यहाँ के लिए जो बैठा हुआ चंद्रमा, ये तो सूर्य इसका मित्र, अभी हम बात करते हैं सूर्य के लिए क्या काम करेगा, मम्मी की गवर्नमेंट जॉब देगा, इसकी मम्मी को अच्छा काम दे सकता है, व्यवस्थित दे सकता है मम्मी के लिए। मम्मी की जो फैमिली होगी, इसके माता की जो फैमिली होगी, वो सरकारी क्षेत्र से हो सकते हैं उसके घर वाले, मम्मी पापा, मतलब इस जातक की मम्मी माता श्री, सूर्य जो है मित्र है, इस घर में तो संघर्ष ज्यादा कराएगा, चंद्रमा यहाँ पे बैठा हुआ लाइफ में संघर्ष ज्यादा कराएगा, जीवन में हासिल करने के लिए प्रयत्न करता रहेगा आदमी, और उसको बाधाएं भी आएंगी, रुकावट भी आएंगी, मंद गति से भाग्य उसका साथ देगा। अब यहीं से मित्र की राशि को देखने के कारण चंद्रमा, तो चंद्रमा जब मित्र की राशि को, सूर्य यहाँ का मालिक है, तो कह सकते हैं कि इसकी मम्मी जो होंगी ना, बड़ी ईगो अहंकार वाली होंगी, और इसकी मम्मी कहीं ना कहीं कह सकते हैं, कहीं किसी क्षेत्र में जैसे होता है ना, इसकी माता श्री लीडर अपने हाथ में, ग्राम प्रधान हो गया, किसी संस्था में हेड हो गया, किसी संस्था को चलाने वाली हो गई, एक दबंग टाइप की हो गई, ये जरूर दर्शा इसकी माता श्री। हाँ, उनके शरीर स्वास्थ्य में बीमारी देगा, थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी में, कमर में जो है विटामिन बी डी की कमी पैदा करेगा, हड्डियों को कमजोर बना देगा, ये सब काम करेगा अगर चंद्रमा सूर्य की राशि में बैठ गया है, और पराक्रम के घर का कारक है, कहीं ना कहीं पैसों का भी थोड़ा बहुत नुकसान करेगा। और शनि की राशि में बैठा हुआ चंद्रमा शत्रु की राशि पे, और यहाँ पे जो चंद्रमा अपने मित्र की सूर्य की राशि को देख रहा है, थोड़ा सपोर्ट करेगा इस घर के लिए, घर माता, मतलब कुछ संघर्ष के साथ साथ कह सकते हैं कि व्यक्ति अपना घर मकान बनाएगा, अच्छा करेगा। और शनि की राशि पे है, तो मेन तो शनि की राशि पे तो उतना बढ़िया काम बोल सकते हैं कि उसके जीवन में रुकावटें बाधाएं काफी आएंगी, ठीक है। और यहाँ के लिए थोड़ा सा अच्छा है कि आदमी मेहनत करने के साथ कह सकते हैं कि अपनी मम्मी के साथ रहना पसंद करेगा, माँ को उसका सुख मिलेगा, जीवन में माता का सुख मिलेगा, जातक को घर में ही रहेगा, ज्यादा घर से दूर नहीं जाएगा, इस लग्न में बैठा हुआ, ठीक है। चंद्रमा यहाँ से अपने घर के पास रहता है, और कुछ काम भी चालू करता है, और काम चालू करके साथ थोड़ी बहुत सफलता भी हासिल करता है, और साथ साथ में यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा तो नौकरी भी की तरफ भी पैसा रहता है, 2 तरफ से पैसा कमाने का भी योग बनाता है। अब खुद की मीन की राशि में बैठा हुआ चंद्रमा एकादश भाव में, इनकम हाउस में कोई भी ग्रह बैठा हो तो वो अच्छा काम करता है, और ये खुद की मित्र की राशि में, गुरु की राशि में बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति की, मैंने क्या बोला, डेली की इनकम, खुद का व्यवसाय, डेली की इनकम, ठीक है। मीन राशि, ऐसे व्यक्ति जॉब में ज्यादा काम करना पसंद करते हैं, मतलब कोई प्रोफेशन जॉब, वो चाहे प्राइवेट क्षेत्र की हो, सरकारी क्षेत्र की, क्योंकि मीन राशि पे जो चंद्रमा हो गया ना, मीन राशि विद्वान राशि होती है, टैली का काम है, अकाउंटेंट का काम, क्योंकि पंचमेश पढ़ाई का घर है, और यहाँ से पढ़ाई के घर को भी देख रहा है चंद्रमा, तो व्यक्ति अकाउंट संबंधित क्षेत्रों में भी होता है, बैंकिंग सेक्टरों में भी चला जाता है, बैंकिंग क्षेत्र में भी जाता है, कुछ अच्छा काम करके पैसा अर्जन करता है, शिक्षा से संबंधित कुछ काम करके पैसा अर्जन करता है, जहाँ थोड़ा दिमाग का काम लगता है, ऐसा कुछ काम करके पैसा अर्जन करता है, या नहीं तो व्यापार तो बन ही रहा है, क्योंकि बुध की राशि को देख रहा है, व्यापार में भी बनता ही हो, व्यापार में भी रहते हैं सर, ठीक है। तो चंद्रमा यहाँ पे अपने मित्र की राशि पे बैठा हुआ, और
और गुरु की राशि में, मित्र की राशि में, और गुरु अष्टम भाव का भी है। ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति का योग पूर्ण रूप से बना होता है। अपनी मित्र की राशि में बैठा हुआ चंद्रमा और इस घर का भी कारक है। ऐसे व्यक्तियों को धनु राशि मतलब अष्टम भाव का गड़ा हुआ धन, अपनी माँ की कोई प्रॉपर्टी, माताश्री की प्रॉपर्टी, ये सब मिलने का योग बनता है। इससे दादा दादी की प्रॉपर्टी मिलने का योग, ये सब योग रहता है ऐसे व्यक्ति को, जहां चंद्रमा इनकम हाउस रहता है। पैसे की इनकम अच्छी होती है, खर्चा भी उसी हिसाब से होता है, बाकी इनकम भी बड़ी अच्छी होती है। अब यहीं से चंद्रमा इस सप्तम भाव से इस घर को देख रहा है, तो जातक की संतति स्त्री पुत्री ज्यादा पैदा करा देता है। चंद्रमा की अंतरिक्ष मन को डाइवर्ट करता है, माइंड कंसंट्रेट नहीं करता है, पढ़ाई में थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम रहती है, मन इतना ज्यादा स्थिर नहीं रहता है, समस्याएं आती है, रुकावट आती है। धनु की राशि में बैठा चंद्रमा, मैंने बताया ना, मन हमेशा परेशान रहेगा, किसी ना किसी चीज को लेके आदमी भटकाव रहेगा और दूसरों से डिसीजन लेगा, गाइडेंस लेगा, लोगों से पूछेगा किसी भी चीज को करने से पहले। मैं एक बात और बता दूं, सबसे ज्यादा एस्ट्रोलॉजी में लोगों को कुंडली दिखाने वाले जो जातक होते हैं इस राशि के, इस राशि के, इस राशि के और इस राशि के, जो सबसे ज्यादा लोगों को, एस्ट्रोलॉजरों को कुंडली दिखाने वाले, क्योंकि ये द्विस्वभाव राशि है, ये भी द्विस्वभाव राशि है, ये भी द्विस्वभाव है, ये भी द्विस्वभाव है। तो ऐसे राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, इनका माइंड स्थिर नहीं होता। जब माइंड स्थिर नहीं होता तो दूसरों से प्रेडिक्शन लेना पसंद करते हैं। इन्हीं के बदौलत कह सकते हैं कि टेरर कार्ड चल रहा है और न्यूमरोलॉजी चल रहा है। इन्हीं के बदौलत टेरर कार्ड और न्यूमरोलॉजी चल रहा है, इन लोगों के बदौलत। मीन राशि, धनु राशि, कन्या राशि और मिथुन राशि, इन लोगों के बदौलत चल रहा है टेरर कार्ड और न्यूमरोलॉजी। तो यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा बहुत अच्छा होता है, इनकम अच्छी होती है, काम धंधा भी अच्छा होता है, प्राइवेट क्षेत्र में भी हो सकता है आदमी, ज्यादा प्राइवेट क्षेत्र के चांसेस है, और सरकारी क्षेत्र में भी बोलेंगे तो प्रोफेशन अच्छा होता है व्यक्ति का, और ठीक है ना। और इस राशि को देखने के राशि माइंड डाइवर्ट रहता है। बच्चे जो होते हैं, संतति लड़कियां ज्यादा होती है, बच्चों के शरीर में हार्मोन्स की कमजोरी होती है, हार्मोन्स की कमजोरी, स्किन प्रॉब्लम भी बीच बीच में ऐसे व्यक्तियों को रहती है, चर्म रोग, सांस संबंधित समस्या भी रहती है, ठीक है। एकादश भाव में बैठा हुआ चंद्रमा, पैसा अच्छा कमाता है, पैसे के लिए बढ़िया योग होता है। चलिए 12वें घर में बैठा हुआ चंद्रमा, भोगी, विलासी, जुआ, लॉटरी, सट्टा, अपने मित्र की राशि में बैठा 12वें घर में बैठा हुआ चंद्रमा, बाहर स्थान से पैसा लाएगा अच्छा वाला। शुक्र का लग्न, बाहर स्थान से पैसा लाएगा, 2 नंबर का काम करेगा। जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, तो वहां नुकसान भी बहुत ज्यादा होगा ऐसे व्यक्ति को, नुकसान का भी पूर्ण रूप से योग बनेगा, नुकसान भी बड़े बड़े लेवल पे खाएगा, बड़े बड़े लेवल पे नुकसान खाएगा। अपने मम्मी पापा से भी पैसा मांग के भरपाई करेगा, उसकी घर से पैसा लेके भरपाई करेगा 12वें। मित्र की राशि में बैठा हुआ चंद्रमा वृष लग्न है, तो मैंने बताया ना, बाहरी स्थान से पैसे की इनकम भी करेगा और नुकसान भी खाएगा, ठीक है। चंद्रमा 12वें घर में बैठा हुआ। एक बात और बताएं, निद्रा की प्रॉब्लम रहेगी, रात में नींद नहीं आएगी, माइग्रेन की प्रॉब्लम देगा, माइग्रेन शरीर स्वास्थ्य दिमागी संबंधित, मिर्गी होती ना, मिर्गी, आदमी को मिर्गी हो जाना, मतलब मन की गति बहुत तेज हो जाती है कभी कभी। चर राशि है वो, चर राशि, वहां मन की गति काफी तेज हो जाएगी, बहुत बोलने लग जाएगा, पागलों की तरह बकने भी लग जाएगा, ऐसा भी कर देता है कई बार चंद्रमा मेष राशि में, डिस्टर्ब कर देता है। शरीर के अंदर तेजी हो जाती है काफी, मन के अंदर काफी तेज गति से दौड़ता है मन, थोड़ा सा डिस्टर्ब भी कर देता है। यहाँ पे 12वें घर में चंद्रमा थोड़ा खराब माना गया, नुकसान भी करवा देता है, तकलीफ भी दे देता है। 12वां घर निद्रा का घर होता है, चंद्रमा मन का कारक होता है, तो जब मन आपका निद्रा में है और वो राशि मंगल है, क्रूड राशि है वहां पे मेष राशि, तो वहां नींद में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, नींद बीच बीच में जाग जाती है, ऐसा भी लगता है कि भूत प्रेत खड़े मेरे अगल बगल में, थोड़ी समस्याएं भी देगा। इस लग्न में यहाँ पे बैठा हुआ मंगल और मतलब चंद्रमा जो है, तो नींद में समस्या देता है, ठीक है। खर्चे बहुत ज्यादा करा देगा, यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा बेफिजूल की चीजों में खर्चे करा देना, मोबाइल ऑनलाइन गेमिंग खेल के पैसा बर्बाद कर देना, इन सब चीजों में नुकसान देने का काम करता है। अब यहीं से चंद्रमा शुक्र की शत्रु की राशि को देखने के कारण अस्थमा की बीमारी, शरीर स्वास्थ्य संबंधी बीमारी, तकलीफ, रोग, ऋण, कर्जा, लोन का भी योग बनाएगा। मैंने बताया ना, कहीं फंस जाना, कहीं पैसा डूब जाना। इस घर में पैसा देगा भी, ये नहीं बोलूं कि पैसा नहीं देगा, कभी कभी पैसा देगा भी, अगर दशा अच्छी चल रही हो, इसकी अपने ग्रहों की दशा चल रही है, तो समय से चंद्रमा यहाँ से पैसा भी देगा। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह जिस घर पे बैठता है उसका काम करता है, ये भी बता दो, क्योंकि चंद्रमा सिर्फ मन का कारक है, तो यहाँ बैठा वो बाहरी स्थान से पैसा भी दे देगा, अगर शुक्र की दशा चल रही हो, बुध की दशा चल रही हो, शनि की दशा चल रही हो, ठीक है। बट ये 12वां घर है, व्यय, हानि, रोग, दंड, व्यसन, तो नुकसान देगा, नुकसान शरीर स्वास्थ्य से देगा, मानसिक समस्या देगा, डिप्रेशन, टेंशन देगा। और यहाँ से इस घर को देखने के कारण सप्तम पूर्ण दृष्टि से रोग, ऋण, शत्रु, कर्जे करके देगा, शुक्र की राशि को देगा, पेट संबंधित समस्या देगा, कॉन्स्टिपेशन देगा, कब्ज देगा ही देगा, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, बीमारी देगा, पेट संबंधित समस्या देगा, क्योंकि पेट जो बड़ी आंत होती है उसको चंद्रमा देखता है, समझ रहे हो, तो पेट में समस्या देगा, क्योंकि पेट जठर अग्नि मजबूत होनी चाहिए, गर्म होनी चाहिए। अब यहाँ चंद्रमा देखेगा वो समस्या देगा, ठीक है। शुक्र धातु की समस्या देगा, मन नेगेटिविटी की तरफ बहुत ज्यादा जाएगा, ऐसे लोगों का मन में क्रूरताएं भर जाएंगी, गंदे विचार बहुत ज्यादा जाया करेंगे। चंद्रमा वो विलास के कारण मैंने बताया थोड़ा तकलीफ देगा, यहाँ नेगेटिव काम ज्यादा करेगा, रोग देगा, ऋण देगा, कर्जा देगा, ठीक है। नुकसान, पैसे में नुकसान का भी योग बनाता है। शत्रु होंगे, कौन होंगे इसके शत्रु पता है? इसके खुद के घर वाले, ससुराल पक्ष शत्रु होगा, इसके खुद का पति, हस्बैंड, वो लोग इसके शत्रु बनेंगे, उनका झगड़ा झमेला रहेगा, वैवाहिक जीवन को भी तकलीफ देगा।
और कर्जा भी इनको हो गई। मतलब इस घर में बैठा चंद्रमा अस्थमा की बीमारी देगा, सांस संबंधी बीमारी देगा, रोग देगा, भूत प्रेत लगने का वो देगा कि कोई ना कोई हमारे पीछे किसी ने कुछ कर रखा है, भूत प्रेत छोड़ो। तो मैंने आज वृषभ लग्न में चंद्रमा के सारे ग्रहों का फलादेश कर दिया। सारे ग्रहों में कैसा फलादेश होगा ये आज की हमारी हेलो ये आज की हमारी क्लास है। तो वृषभ लग्न में चंद्रमा का फलादेश मैंने बता दिया है। और मैं एक चीज और बता दूं, देखिए चंद्रमा क्या है पता है, चंद्रमा हमारे मन का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। अब वो जिस राशि के ऊपर जाके बैठ गया और जिस राशि को देख रहा है वो डिपेंड करता है कि वो ग्रह जिस राशि के ऊपर बैठा है, मेष राशि। अब मंगल तो शुक्र लग्न में खराब होता ही खाता है। तो इस घर पे जो चंद्रमा है तो वो उल्टी सीधी चीजों की तरफ लेके जाएगा और नुकसान कराएगा, क्योंकि ये 12वें घर का कारक है, समझ रहे हो। पर अगर वही शुक्र की दशा चल रही होगी तो शुक्र योग कारक है इसमें लग्न है, और सप्तम भाव का भी मालक है, तो सप्तम की शुक्र इसमें भी दृष्टि है और इससे इसकी दृष्टि है। तो आदमी क्या करेगा पता है, रोग से, ऋण से, शत्रुओं से, कमीशन से, दलाली से, ब्रोकरी से भी पैसा कमा लेगा। बाहर में से भी चंद्रमा दूसरे ग्रह का प्रतिनिधित्व लेके काम करता है, उसका अपना खुद का कोई फल नहीं होता। मैं ये भी बता दूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे फलादेश ऐसे करे हैं जो लोगों के ऊपर से निकल के चला गया होगा कि इन्होंने ये वाला फल ऐसा क्यों बताया। मैंने क्या बोला, चंद्रमा जिसकी राशि लेगा, पानी है चंद्रमा, पानी, तो पानी जैसे रंग में घुलेगा वैसा हो जाएगा, समझ रहे हो। तो अगर वृष लग्न है, वृष लग्न का बुध मित्र होता है, शुक्र मित्र होता है, शनि मित्र होता है, ठीक है। शुक्र तो उसकी स्वराशि है। अब वो अब और जैसा ग्रह पे बैठा होगा उस तरह का काम करेगा। शुभ ग्रह पे बैठेगा चंद्रमा तो शुभ काम करेगा, और अशुभ ग्रह पे बैठेगा तो अशुभ काम करेगा। और देखो वैसे तो चंद्रमा के देवता शुभ है, गुरु, सूर्य, चंद्र, मंगल, पर लग्न कौन सा है वो डिपेंड करता है कि वो उसको भला कैसे करेगा। तो जो चंद्रमा इस लग्न में शुक्र में, तो वो शुक्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है, लग्न शुक्र है, आदमी का व्यक्तित्व ये है, तो चंद्रमा यहाँ का प्रतिनिधित्व करेगा। तो अगर चंद्रमा इसी राशि में बैठा, चंद्रमा की राशि में, तो उतना अच्छा काम नहीं करेगा, क्योंकि लग्नेश जो शुक्राचार्य जी है वो उसको राशि का मालिक होकर उतना अच्छा काम नहीं करने देंगे। सर्वे सर्वा मालिक लग्न होता है, उसकी ज्यादा चलती है, मन का भी उतना काम नहीं चलता है। दक्षिण जो है साउथ का जो एरिया है, दक्षिण तमिलनाडु उधर की साइड, पुष्पा फिल्म जहां बनी है, तो उधर के लोग जो होते हैं वो चंद्र कुंडली देखना ज्यादा पसंद करते हैं। और हमारे भारत में जो है, समझ रहे हो, चंद्र कुंडली ज्यादा पसंद करते हैं वहां के लोग देखना, और हमारे भारत में लग्न कुंडली का ज्यादा रिस्पॉन्स माना गया, और असली फलादेश लग्न कुंडली से ज्यादा होता है। अब मान लो मन काम कर रहा है, मन कह रहा है कि जाके मिठाई खरीद के खानी है, तो तुम्हें तो पता है ना कि मेरे शरीर को मिठाई सूट नहीं करती है, मुझे शुगर है, मान लो, तो मन का काम अलग है। मन तुम्हारे मन को ले जाएगा, इधर ले जाएगा, उधर ले जाएगा, वो किसी लड़की की तरफ ले जाएगा गंदी चीजों में, पर मन को कंट्रोल कौन करता है, वो करती है बुद्धि। तो यहाँ जो हमारे शरीर है स्थिर है, और पंचमेश बुद्धि है, जो भी पंचम भाव होता है वो बुद्धि होता है, तो वो चंद्रमा पे कंट्रोल करता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। तो कोई भी व्यक्ति मन के हिसाब से नहीं चलता, क्योंकि मन तो हर आदमी का कर रहा है। वो मैं तो किसी हीरोइन को पकड़ लिया, उसके साथ घूमने लग गया, बात समझ रहे हो, मतलब मन में तो बहुत तरह की विचारधारा है, तो मन के हिसाब से तो आदमी नहीं चल रहा ना। तो दक्षिण दिशा जो है, साउथ का एरिया, जहां मंगल प्रबल होता है, और मंगल चंद्रमा की राशि पे नीच का होता है, वहां पे वो साले ज्यादा मानते हैं चंद्र कुंडली, क्योंकि नीच का होता है वहां पे मंगल, और साउथ का एरिया मंगल का है, तो उन लोगों पे चंद्रमा का, मंगल का प्रभाव ज्यादा है, नेगेटिव ज्यादा है चंद्रमा, तो वो चंद्र कुंडलियां ज्यादा देखते हैं, उसके हिसाब से फलादेश करते हैं। और हमारे इधर उत्तर में लग्न कुंडली के हिसाब से ज्यादा फलादेश होता है, लग्न कुंडली। तो जो वृष लग्न है, शुक्र उसका लॉर्ड है, मालिक है वृष लग्न में, लॉर्ड मालिक वृष लग्न में शुक्र है, तो यहाँ शुक्र में शत्रु है चंद्रमा में, ये हमेशा याद रखना है कि लग्न शुक्र है, तो इस पे तो चंद्रमा उच्च का है, तो यहाँ तो अच्छा काम करेगा, क्योंकि यहाँ नीच का है। बट बाकी अन्य राशियों पे जाने के बाद तो चंद्रमा है, तो जिसका शत्रु है चंद्रमा, बुध का इतना बढ़िया नहीं है, सम है, नॉर्मल काम करेगा। यहाँ अच्छा है, यहाँ चंद्रमा अच्छा काम करने की कोशिश करेगा। तो डिपेंड करता है कि आदमी का बुध कैसा है और शनि कैसा है, तब वो यहाँ पे चंद्रमा अच्छा काम करेगा। सीधा सीधी ये समझ लो कि चंद्रमा का अपना स्वभाव नहीं होता है, वो जिसकी राशि में बैठता है उसका स्वभाव ले लेता है। जैसे बुध के बारे में बोला कि बुध भी अपना कोई काम नहीं करता है, शुभ ग्रह के साथ शुभ काम करता है और अशुभ ग्रह के साथ अशुभ काम करता है। और चंद्रमा के बारे में भी ये मैंने बेसिक क्लास में पढ़ाया हुआ है, जब मैंने चंद्र के बारे में पढ़ा, क्योंकि चंद्रमा जल है, और जल को आप लाल रंग पे बैठा दोगे तो लाल हो जाएगा, पीले रंग पे बैठा दो पीला हो जाएगा, काले रंग पे काला हो जाएगा, नीले रंग पे नीला हो जाएगा, पीले पे लाइट, पीले पे पीला हो जाएगा, स्वर्ण रंग हो जाएगा, इस पे ऑरेंज कलर हो जाएगा, इस पे शुक्र क्रीम कलर हो जाएगा, इस पे हरा हो जाएगा डार्क ग्रीन, इस पे मैरून कलर हो जाएगा, इस पे क्रीम कलर हो जाएगा, इस पे लाइट ग्रीन हो जाएगा, और इस पे शुक्र पे सादा व्हाइट कलर हो जाएगा। बात समझ में आया? सीधा सीधी समझो कि चंद्रमा जो है जिस राशि में बैठता है उसका प्रतिनिधित्व करता है। चलो